सब्सक्राइब कीजिए अपने YouTube चैनल विनोद जी। दोस्तों, ये हमारा क्लास 10 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम वीडियो डाल चुके हैं जिसमें 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन उपस्थित हैं। क्वेश्चन है कि गोपी अपने जलकुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टैंक जिसमें 5 नर मछली और 10 मादा मछली हैं में से एक मछली या दीक्षा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो दोस्तों, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो आइए इसे अमल करते हैं। हल क्या दिया है दोस्तों? दिया है क्या दिया है कि नर मछली कितने हैं? तो नर मछली 5 है और मादा मछली मादा मछली 8 है। मादा 8 है और नर 5 है। तो दोस्तों, ये नर मछली 5 और मादा मछली 8। कुल मछली दोस्तों, कुल मछली 13। कितना मछलियाँ हैं? 13। तो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। गोपी द्वारा निकाली गई मछली नर का है। नर। तो नर मछली की संख्या कितनी है? 5। नर मछली की संख्या कितनी है? 5। गोपी द्वारा निकाली गई मछली नर मछली 5 है। तो होता दोस्तों अनुकूल परिमाण की संख्या। किसकी? अनुकूल परिमाण की संख्या बराबर 5। तो इसकी प्रायिकता हो गई अनुकूल परिमाण की संख्या 5। तो इसकी प्रायिकता ऊपर होता है अनुकूल परिमाण की संख्या 5 निकला। अकुल परिमाण की संख्या यहाँ पर 13 निकला है। हो गई दोस्तों हमारी आंसर। अगला क्वेश्चन 12। क्वेश्चन दोस्तों रहा 12वां। संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि सभी परिमाण समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा और 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो है दोस्तों, हम बारी बारी से हल करते हैं। तो हल पहले कहा है कि हम पहले निकालेंगे कि खेलों में इंगित प्राप्त संख्या मतलब कितनी संख्या को इंगित कर सकता है? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और 8 को। मतलब इतनी संख्या को इंगित कर सकता है। जो तीर है इतनी संख्या को इंगित कर सकता है। तो कुल परिमाण की संख्या कितनी हुई? 8। कुल परिमाण की संख्या कितनी हुई? 8। फर्स्ट का 8 को इंगित करेगा। 8 को इंगित करने की संख्या 8 को कितना बार इंगित कर सकता है? सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार 8 को इंगित कर सकता है 3। तो एक बार ये होता है हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या। क्या होता है? अनुकूल परिमाण होता है।
अनुकूल परिमाण की संख्या कितनी आई? 1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता अनुकूल परिमाण की संख्या 1, कुल परिमाण की संख्या 8 हो गई दोस्तों हमारी फर्स्ट आंसर। दूसरा क्या कहा है? दूसरा कहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो आइए हम हल करते हैं। सेकंड, विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो 1 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी। बस इतनी विषम संख्या हो सकती हैं। तो ये होता हमारा अनुकूल परिमाण। क्या होता है? अनुकूल परिमाण की संख्या। अनुकूल परिमाण की संख्या कितनी आई? 1, 2, 3, 4। कितनी आई? 4। तो इसकी निकाल देते हैं प्रायिकता। प्रायिकता पी से डिनोट करते हैं। तो ऊपर होता अनुकूल परिमाण की संख्या 4, नीचे होता कुल परिमाण की संख्या 8। इसे काट दें तो 1/2 इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों? कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो थर्ड क्या है? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करें। जब 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा तो कौन कौन सी संख्या होगी? 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी और 8 होंगी। जब 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 होंगी। तो ये होता है हमारा अनुकूल परिमाण। क्या होता है? अनुकूल परिमाण। कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी संख्या हुई? 6। तो इसकी प्रायिकता निकाल लें। प्रायिकता निकाल लें इसकी। अनुकूल परिमाण की संख्या ऊपर होती है 6, नीचे कुल परिमाण की संख्या होती है। काट दे इसे। तो 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 मेरा आंसर हो गया। अगला क्या कहा है? अगला है कि 9 से छोटी संख्या हो। तो दोस्तों हम जानते हैं 9 से छोटी सभी संख्याएं हैं, सभी 8 संख्या होगी। तो चौथा क्या कहता है? 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या हमारा 8 संख्या होगी। 9 से छोटी संख्या हमारी 8 होंगी। तो 8 जो संख्या आएगी हमारा अनुकूल परिमाण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुकूल परिमाण। 9 से छोटी 8 तो 8 9 से छोटा है, तो अनुकूल परिमाण की संख्या 8 हो गई। तो इसकी हम निकालते हैं प्रायिकता। क्या? प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता आ गई। अनुकूल परिमाण की संख्या भी 8 है और नीचे कुल परिमाण की संख्या भी 8 है। तो 8 8 कट गया, इसका मान 1 आ गया। तो इसकी प्रायिकता दोस्तों 1 आ गई। तो कहा है 9 से छोटी, तो 9 से छोटी 8 संख्या, अनुकूल परिमाण की संख्या 8, अकुल परिमाण की संख्या भी 8। तो इसे जब काटे तो 8 1 8 8 1 8, तो हमारा परिमाण आ गया 1। 13वां सवाल है। कहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि एक अभाज्य संख्या है और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या एक विषम संख्या। दोस्तों हम इसे हल करते हैं। हल एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त, एक पासे को एक बार जब फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6 तक अंक प्राप्त होगी। दोस्तों अगर आपको कोई पासे में कोई परेशानी आ रही है तो हमारे पासे वाला वीडियो पहले यूट्यूब पे डाला गया है, कृपया उसे देख ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लगाते हैं, इसे हल करते हैं।
तो कुल परिमाण की संख्या, कुल परिमाण कितना हुआ 6, कुल परिमाण की संख्या 6। तो फर्स्ट हम हल करते हैं। फर्स्ट क्या कहा है कि एक अभाज्य संख्या हो। तो दोस्तों एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी। अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती दोस्तों। अभाज्य संख्या होती है जिनका अपवर्तक सिर्फ एक होता है और स्वयं से संख्या विभाज्य होती है। एक नहीं लिया जाता है क्योंकि एक का अपवर्तक एक ही होगा और एक ही स्वयं से विभाज्य, इसलिए एक को नहीं लिया जाता है। तो अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5। तो ये होता है अनुकूल परिमाण की संख्या। क्या होता है? अनुकूल परिमाण होता है। अनुकूल परिमाण की संख्या कितनी आई? 3 आई। कितनी आई? 3। तो इसका प्रायिकता ज्ञात कर लें। पी बराबर अनुकूल परिमाण की संख्या 6, कुल परिमाण की संख्या अनुकूल परिमाण की संख्या 3, कुल परिमाण की संख्या 6। 3 1 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर। दोस्तों दूसरा क्या कहा है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो दूसरा हल करते हैं। दूसरा 2 और 6 के बीच प्राप्त 2 और 6 के बीच प्राप्त संख्या क्या क्या होगी? 3 होंगी, 4 होगी, 5 होगी। 3, 4, 5 होंगी। तो ये होता है हमारा अनुकूल परिमाण होता है। क्या होता है अनुकूल परिमाण? अनुकूल परिमाण 1, 2, 3, अनुकूल परिमाण की संख्या 3। तो इसकी प्रायिकता निकालें। प्रायिकता ऊपर होता है अनुकूल परिमाण की संख्या 3, नीचे होता है कुल परिमाण की संख्या 6। काट दे, 1/2 आया। अगला तीसरा क्या कहा दोस्तों? एक विषम संख्या है। क्या कहा है? तीसरा हल करेंगे। तीसरा एक विषम प्राप्त संख्या। विषम प्राप्त संख्या कौन कौन सी हुई? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी। एक विषम संख्या जो होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, तो 1, 3, 5 होगी। ये होता है अनुकूल परिमाण की संख्या। अनुकूल परिमाण क्या होता है? अनुकूल परिमाण की संख्या। अनुकूल परिमाण कितना हुआ? अनुकूल प्राप्त या अनुकूल परिमाण? तो अनुकूल परिमाण की संख्या 3 हुई। क्या हुई? 3 हुई। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लें। प्रायिकता ज्ञात कर लें। प्रायिकता हमारा पी से डिनोट करते हैं। तो पी ई बराबर होता है, पहले होता है अनुकूल परिमाण की संख्या, अनुकूल परिमाण की संख्या 3 और नीचे कुल परिमाण की संख्या 6। इसे भी काट दे तो 1/2। तो दोस्तों इस वीडियो में देखें कि सभी का मान समान आ रहा है। दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट का बेगम। दोस्तों आइए हम बारी बारी से हल करते हैं। तो हल पत्तों की संख्या 52। पत्तों की संख्या कुल 52। तो पत्तों की कुल संख्या कितनी आ गई? 52। उसके बाद क्या कहा है? फर्स्ट क्या कहा है? फर्स्ट क्या कहा है यहाँ पर? लाल रंग का बादशाह हो। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लाल रंग का बादशाह सिर्फ 2 ही पत्ता होता है। तो फर्स्ट हल करेंगे। तो लाल रंग की बादशाह के
पत्तों की संख्या, लाल रंग की बादशाह की पत्तों की संख्या, तो ये 2 ही पत्ता होगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि प्रत्येक पत्ता 4 होता है, जिसमें 2 लाल और 2 काले होते हैं। तो लाल रंग का बादशाह ये होगा, जिसमें एक पान का बादशाह आएगा, एक ईंट का बादशाह आएगा। तो 2 ही लाल पत्ता होता है पान का। तो दोस्तों होता है हमारा अनुकूल परिमाण। अनुकूल परिमाण क्या होता है दोस्तों? अनुकूल परिमाण की संख्या कितनी आ गई? 2। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक है, 52 पत्तों की संख्या हुई, तो यहाँ ये हमारा क्या होगा? कुल परिमाण होगा। क्या होगा? कुल परिमाण होगा। कुल परिमाण की संख्या 52। तो दोस्तों फर्स्ट की प्रायिकता निकल गई। प्रायिकता इसकी आ गई कि अनुकूल परिमाण की संख्या 2, कुल परिमाण की संख्या 52, 1/26। दोस्तों फर्स्ट। दूसरा क्या कहा है? दूसरा कहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो। तो फेस कार्ड पत्तों की संख्या, फेस कार्ड की पत्तों की संख्या, तो फेस कार्ड कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? एक होता है हमारा जे होता है, क्यू होता है, के होता है। तो जोकर और क्वीन और किंग, तो ये सारे चारों फेस कार्ड वाले होते हैं। चारों में 4-4 पत्ते होते हैं। तो दोस्तों कुल पत्तों की संख्या कितनी आई? 12। तो दोस्तों ये हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या हुई। अनुकूल परिमाण क्या हुई दोस्तों? अनुकूल परिमाण की संख्या। तो अनुकूल परिमाण की संख्या 12 है। तो इसकी प्रायिकता तो अनुकूल परिमाण की संख्या 12 है, कुल परिमाण की संख्या 52 बराबर। तो इसे 4 से काट दें, 4 तियाँ 12, 13 चौके 52। दोस्तों ये आ गई हमारी सेकंड प्रायिकता। थर्ड क्या कहा है? कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। तो तीसरा हल करेंगे। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो दोस्तों फिर से बताते हैं कि इसमें जे, देखो जे क्यू के, इसमें 4-4 पत्ते होते हैं ना। तो 4-4 पत्तों में 2 काले 2 लाल, 2 काले 2 लाल, 2 काले 2 लाल। दोस्तों हमें लाल रंग की सिर्फ पत्ते चाहिए। तो जोकर में 2 लाल होता है, प्लस क्यून में भी 2 लाल होता है, प्लस किंग में 2 लाल होता है। और दोनों लाल, एक पान वाला होगा, एक ईंट वाला होगा। तो ये दोनों लाल होते हैं। तो इसमें दोस्तों लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता 6 होगी। ये होगा हमारा अनुकूल परिमाण। क्या होता है? अनुकूल परिमाण। इसकी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिमाण की संख्या 6, कुल परिमाण की संख्या 52। तो इसे हम 2 से काट दें, 2 तियाँ 6, 26 दूना 52। दोस्तों ये आ गई हमारी तीसरे की प्रायिकता। चौथा क्या कहा है? चौथा यहाँ पर दिया हमारा दोस्तों कि हुक्म। चौथा पान का गुलाम। किसका गुलाम? पान का गुलाम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पान का गुलाम सिर्फ एक ही होता है। तो चौथा पान के गुलाम की संख्या। पान का गुलाम एक ही होगा, क्योंकि गुलाम 4 पत्ता होता है, चारों 4 कलर होते हैं, मतलब 4 टाइप के होते हैं। एक ईटा होता है, एक हुक्म होता है, एक चिड़ी होता है, एक पान होता है।
तो इसमें पान का पान ही दिल वाला होता है तो एक ही पत्ता होगा, तो इसकी ये होता है अनुकूल परिमाण की संख्या। तो इसकी प्रायिकता निकालनी, तो अनुकूल परिमाण की संख्या 1 और कुल परिमाण की संख्या 52। दोस्तों ये आ गई हमारी चौथे की प्रायिकता। अगला क्या कहा है दोस्तों, पांचवा कहा कि हुकुम का पत्ता हो। तो दोस्तों हम जानते हैं आधे आध हुकुम का पत्ता 26 होता है। सॉरी दोस्तों, तो हम जानते हैं कि काला 26 पत्ता होता है, काले में हुकुम और चिड़ी होता है। तो हुकुम की पत्तों की संख्या 13 और चिड़ी की पत्तों की संख्या 13। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो दोस्तों पांचवा हमारा हुकुम की पत्तों की संख्या, तो हुकुम की पत्तों की संख्या, किसकी, हुकुम की पत्तों की संख्या। तो हुकुम का पत्ता 13 होता है, काले पत्ते में आती है। काले पत्ते में 2 कलर की पत्ते होते हैं, चिड़ी और हुकुम, तो दोनों 26 होती हैं। दोनों को 2 पार्ट में करेंगे तो 13 आएगा। तो हुकुम की पत्तों की संख्या 13 है। तो ये हुआ हमारा अनुकूल परिमाण। क्या हुआ, अनुकूल परिमाण कितना, 13। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता हुई, इसकी प्रायिकता कितनी हुई, अनुकूल परिमाण की संख्या 13, कुल परिमाण की संख्या 52। काट देंगे, 13 के 13, 13 चौके 52, 1/4 इसके आंसर। फिर छठवा क्या कहा है, छठा क्या कहा दोस्तों, छठा है कि एक ईंट का बेगम, तो छठा हमारा ईंट का बेगम की पत्तों की संख्या, ईंट की बेगम की पत्तों की संख्या। तो ईंट की बेगम की पत्तों की संख्या एक ही होगी, क्योंकि ईंट की बेगम जो की पत्तों की जो संख्या होती है वो की होती है, क्योंकि ईंट की बेगम 4 होती है, ईटा, पान, हुकुम और चिड़ी। तो ईंट की पत्तों की संख्या, बेगम की पत्तों की संख्या 1 होगी। ये होगा अनुकूल परिमाण। क्या होता है, अनुकूल परिमाण बराबर 1, प्रायिकता बराबर 1/52। ये हो गई हमारी छठे की प्रायिकता। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्ते लिए जा रहे हैं, किसमें, ईंट का दाला, गुलाम, बेगम और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाली गई इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता बेगम है। तो निकाली गई पत्ता इसकी क्या प्रायिकता है। फिर कहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और फिर एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया इक्का है और बेगम है। तो है दोस्तों हम बारी बारी से हल करते हैं। हल, 5 पत्ते कौन कौन से, ईंट का दाला, सेकंड गुलाम भी है इसमें, फिर क्या है बेगम भी है, फिर क्या है इसमें बादशाह भी है और इक्का। दूसरी हमारी 5 पत्ते होंगे। तो कुल परिमाण कितनी हुई, कुल पत्ते कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑलरेडी लिख दिया है। कुल पत्ते कितनी हुई, 5। तो दोस्तों हमको फर्स्ट प्रायिकता निकालना है
कि कहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि एक बेगम है। तो दोस्तों यहाँ हल करेंगे। पहला, बेगम पत्तों की संख्या, बेगम पत्तों की संख्या कितनी आई दोस्तों? जब 5 ही पत्ता है तो बेगम एक ही लिया जाएगा, क्योंकि जब 5 ही पत्ता इसमें कह दिया तो एक ही बेगम तो है इसमें, तो ये हुआ हमारा अनुकूल परिमाण। क्या हुआ? अनुकूल परिमाण कितना आया? 1। अनुकूल परिमाण की संख्या 1। तो इसकी प्रायिकता निकालने, पी से डिनोट करें। इसकी प्रायिकता कितनी आई? 1 बटे अनुकूल परिमाण की संख्या 1, कुल परिमाण की संख्या 5, तो इसकी प्रायिकता है 1 बटे 5। फिर दोस्तों इसमें सेकंड क्या है? सेकंड क्या कहा है कि इसमें कहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का है। तो दोस्तों हम जानते हैं जब बेगम अलग कर तो जब बेगम अलग करे तो पत्तों की कुल संख्या 4 रह जाएगी दोस्तों। कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी, क्योंकि 5 पत्ता है, बेगम निकाले तो बेगम को अलग रख दिए, इसलिए इसमें पत्तों की संख्या 4 आ गई। फिर इसमें एक कंडीशन कहा है, एक इक्का है। ए निकालें, ए कहा है एक इक्का है, इक्का पत्तों की संख्या 1, क्योंकि 4 पत्तों में से एक पत्ता निकालें इक्का, जिसमें उसकी प्रायिकता आई, इक्का पत्तों की संख्या 1 आई और इसमें कुल परिमाण 4 दिया है, क्योंकि हमारा ये दूसरे कंडीशन पे सेटिस्फाई करता है तो कुल परिमाण 4 आएगी। ये होता है अनुकूल परिमाण दोस्तों दिया हमारा। अनुकूल परिमाण कितना? 4। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता तो अनुकूल परिमाण की संख्या एक इक्का की पत्तों की संख्या 1, सो दे दो, एक इक्का की पत्तों की संख्या 1, अनुकूल परिमाण की संख्या 1, तो प्रायिकता निकालेंगे, ऊपर अनुकूल परिमाण की संख्या, नीचे कुल परिमाण की संख्या। 5 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बेगम अलग हो गया है, बेगम अलग हो गया है, इसी पत्तों की संख्या 4 आई है। सेकंड क्या कहा है दोस्तों? बेगम है, तो बी हल करेंगे। बेगम है पत्तों की संख्या, तो बेगम पत्तों की संख्या दोस्तों इसमें से ऑलरेडी बेगम निकाल दिए हैं 0, तो प्रायिकता यह है कि दोस्तों अनुकूल परिमाण की संख्या 0, नीचे कुल परिमाण की संख्या 4, इसकी मान आ गई 0। दोस्तों जब इसमें बेगम है नहीं तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 0 आएगी आखिर में। तो दोस्तों आइए हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे अपने क्वेश्चन से। तो दोस्तों यहाँ तक 15 क्वेश्चन हल किए और अगले वीडियो में हम 16 तक बताएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूरी डिटेल आप प्रायिकता क्लास 10 की चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और बेल आइकन घंटा को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।